नैना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। ये सब आदित्य अपने घर में देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। नैना के जाने के बाद उसे सब सच्चाई पता चली। उसे बहुत रिग्रेट हुआ, पर अब देर हो गई थी। आदित्य जानता था अब नैना वापस कभी नहीं आएगी। नैना ने आदित्य के लिए बहुत कुछ किया था, जिसका एहसास आदित्य को आज हो रहा था। उसे 5 साल पहले की अपनी और नैना की मुलाकात याद आई। कितनी चुलबुली थी नैना। उसका हमेशा से सपना था एक एक्ट्रेस बनने का। आदित्य काम के सिलसिले में शिमला गया था, जहां उसकी गाड़ी बंद हो गई थी। तब उसे वहां एक लड़की दिखी जो कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और उनके साथ फोटो निकाल रही थी। देखते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी ठीक हो गई, तो आदित्य गाड़ी में बैठ गया। उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ दिन आदित्य रोज उस जगह गया, पर वो लड़की उसे नहीं दिखी। कुछ दिनों में मुंबई में एक कॉलेज में जब आदित्य एक इवेंट में गेस्ट बनकर गया, तो उसे वहाँ वो लड़की दिखी, जिसे देखते ही वो पहचान गया कि ये लड़की वही है। आदित्य को जब प्रिंसिपल ने नैना से मिलाया, तो उसे उसका नाम पता चला। उसके बाद नैना इंटर्नशिप के लिए आदित्य के ऑफिस में गई, तो उनकी और जान पहचान हुई। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती हो गई, और जब आदित्य ने नैना से कहा कि वो उसे पसंद करता है, तो नैना ने पहले मना किया, क्योंकि आदित्य एक रिच फैमिली से था और नैना एक मिडिल क्लास फैमिली से। उनके बीच अमीर गरीबी का अंतर था, जिससे नैना को पता था कि आगे मुश्किलें आएंगी। पर आदित्य ने उससे समझाया, तो नैना मान गई। उसके कुछ साल बाद नैना ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और छोटे मोटे प्रोजेक्ट लिए वो एक मॉडल बन गई थी। पर उसकी इच्छा एक एक्ट्रेस बनने की थी। जब नैना के माँ बाप की मौत हुई, तो नैना को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो अपने मतलब के थे, जो नैना भी जानती थी। इसलिए नैना और आदित्य ने शादी कर ली। पर आदित्य के फैमिली में कोई भी नैना को अपनाने को तैयार नहीं था। पर नैना ने हार नहीं मानी। वीना राठौड़ यानी आदित्य की माँ को नैना का मॉडलिंग और फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, तो मजबूरन नैना ने अपना सपना छोड़ दिया। घर में सब नैना की बेइज्जती करते थे। नौकर भी नैना से बुरा बिहेव करते थे, पर नैना ने कभी कोई शिकायत नहीं की और ना आदित्य को ये सब बताया। कुछ दिन बाद वहाँ एक लड़की आई, जो कोई नहीं शनाया थी। जब उसे पता लगा कि आदित्य ने नैना से शादी कर ली है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। पर वो आदित्य के सामने अच्छा बनते हुए कुछ नहीं कहती। पर कुछ दिन में सब बदलने लगा। अब आदित्य नैना में हमेशा लड़ाई होती, छोटी छोटी बातें, और आदित्य ज़्यादा टाइम अपनी दोस्त शनाया को देता और नैना सब देखते हुए भी चुप थी। शनाया हमेशा मासूम बनकर नैना को बुरा बनाती। आदित्य नैना से प्यार करता, पर उसके लिए शनाया उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसकी वजह से वो नैना से ज़्यादा शनाया पर भरोसा करता, और इस वजह से दोनों में झगड़े होने लगे। जब उनकी सालगिरह थी, तब भी नैना को लगा कि आदित्य आज उसके साथ होगा, पर आदित्य अपने काम के लिए बाहर चला गया। और शनाया ने जानबूझकर नैना से कहा कि आदित्य उसके साथ खाना खाने बाहर गया है, जिससे नैना का दिल टूट गया, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। शनाया ने अपना आखिरी दांव चला, जहां उसने खुद का किडनैप किया और उसका सारा आरोप नैना पर लगा दिया। नैना ने बहुत कोशिश की, पर आदित्य को शनाया पर ज्यादा विश्वास था। उस दिन आदित्य और नैना में बहुत झगड़ा हुआ। वो उस जगह से बाहर जा रहे थे, तब एक गाड़ी आदित्य के सामने आ रही थी। तब नैना ने देखा तो उसे बचाने के लिए भागी। तभी शनाया ने ये देखकर नैना को धक्का दिया और ऐसा दिखाया कि उसने आदित्य को बचाया, और आदित्य को भी यही लगा, पर उसने नैना के चोट पर ध्यान नहीं दिया। नैना के चेहरे पर घाव आ गए थे। अब नैना पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ दिनों में सब बदल गया। जहां आदित्य नैना से प्यार करता था, अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। इन सब में शनाया का साथ वीना राठौड़ और कृति राठौड़ भी दे रहे थे, क्योंकि उन्हें नैना शुरू से नापसंद थी। वो हमेशा उसे नीचा दिखाते। नैना बीमार हुई तो कोई उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं आया। उस दिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई, तो रात के वक्त में बरसात में जाने लगी। उसने सोच लिया था कि आखिरी बार वो आदित्य को सच बताने का ट्राई करेगी, नहीं तो उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी।